अगर आप भी एक एजुकेटर हैं और डिजिटल बोर्ड सेटअप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड सेटअप परचेस करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में बहुत कॉमन है, इसीलिए आपको ये सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में, वो होता है वेंडर। जिस भी वेंडर से आप परचेस कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है जब आप डिजिटल बोर्ड के बारे में, प्राइस के बारे में या फिर डिजिटल बोर्ड के फीचर्स के बारे में आप किसी भी कंपनी से पूछने जाते हैं तो वो कंपनी आपको सिंपल बोलती है कि हमारा जो सर्विस है वो सर्विस बेस्ट है, सबसे अच्छा सर्विस हम ही देते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए। जब सब अपने आप को बेस्ट ही बता रहा है तो कुछ तो चीज होगा जिससे आप ये पता कर पाए कि किसका सर्विस अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्विस चेक कैसे करें। देखिए कोई कंपनी अगर बहुत दिनों से काम कर रही है इस चीज में तो सबसे पहले चीज होगी कि उसका फीडबैक होगा ऑनलाइन। तो आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, जैसे आप क्रिएटर्स माइंड की बात करें तो आप क्रिएटर्स माइंड फीडबैक अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे या बिजनेसेस होंगे जो हमारे बारे में रिव्यूज दिए हुए हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं वो डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, टीचर्स हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारे सर्विस के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, तो ये आपको जरूर पता करना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको पता करना चाहिए फीडबैक कैसा है कंपनी का। दूसरी चीज जो आपको पता करना चाहिए वो होता है टीम। अगर कोई कंपनी आपको सर्विस अच्छा देती है, इसका सिंपल सा मतलब मैकेनिज्म है कि उसको टीम चाहिए, क्योंकि ये जो डिजिटल बोर्ड है इसमें इसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसे कि सेल्स टीम हो गया जो आपको बेचती है, इंस्टॉलेशन टीम हो गई जो आपको इंस्टॉल करती है, या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्यूशन करती है। सर्विस टीम होती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप उनको बोल सके और वो सपोर्ट दे पाए। और भी टीम होती है, डिस्पैच हो गया। तो किसी के पास अगर 2 आदमी का, 5 आदमी का, 10 आदमी का टीम है तो वो आपको सर्विस कहाँ से देगा। आपको ये बात जरूर सोचना चाहिए कि वो आपको सर्विस कहाँ से देगा। तो टीम आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो होता है चीप, मतलब सस्ता। बहुत लोग क्या करते हैं, सस्ता डिजिटल बोर्ड के पीछे पड़ जाते हैं। आपको कभी भी सस्ता डिजिटल बोर्ड के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड, मान लीजिए मैं सस्ता ले रहा हूं तो मुझे 80,000 में, 90,000 में मिल रहा है, और अगर मैं प्रीमियम बोर्ड लेता हूं तो मुझे 1 लाख रुपया का मिलता है, मान लीजिए 1,10,000 का मिलता है। तो यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 का अंतर आ रहा है, लेकिन सर्विस से आपको यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सस्ता के चक्कर में पड़ गए हो तो इसका सिंपल सा मतलब है वहां आपको सर्विस नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी अगर 5,000 रुपया ज्यादा में आपको डिजिटल बोर्ड दे रही है तो सिंपल सा मतलब है कि उस कंपनी का सर्विस अच्छा है और अपना सर्विस मेंटेन करने के लिए वो आपसे चार्ज ले रही है। क्योंकि हम लोग 5,000 प्लस एजुकेटर्स के साथ वर्क कर चुके हैं तो हमें पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। 8 साल से वर्क कर रहे हैं तो हमें पता है ये डिजिटल बोर्ड जो है कितना बार खराब होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि 3 साल का गारंटी आपको दे रहे हैं, या 3 साल का वारंटी दे रहे हैं, 5 साल का वारंटी दे रहे हैं, तो हम एक्चुअली में ये चीज़ किए हुए हैं। हमें पता है कि अगर 100 डिजिटल बोर्ड हम मार्केट में बेचते हैं तो हो सकता है कि 10 के साथ ये प्रॉब्लम आए, हो सकता है 10 का डिजिटल बोर्ड खराब हो जाए और हमें रिप्लेस करके देना पड़े। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको सेल करते हैं, क्योंकि हमें सर्विस ऑन टॉप चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि क्रिएटर्स माइंड ही आपको क्यों लेना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक यंग टीम है, 100 लोगों की टीम है और 5,000 लोगों के साथ वर्क कर चुके हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर की यहाँ पर बात नहीं है। हमारे मल्टीपल 10 जगह लगभग फिजिकल ऑफिस है जहाँ पर कि आप डेमो ले सकते हैं। आपको डिजिटल बोर्ड देखना है, स्टूडियो में आके फील करना है कि कैसा होता है, कैसा होता है यहाँ लिखना, तो आप किसी भी डेमो सेंटर में जाके वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास सर्विस टीम ही, हर चीज की अपनी अपनी सेपरेट टीम है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज, हम लोग एजुकेटर्स और क्रिएटर्स के लिए वर्क करते हैं, तो हम लोग सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग 1 स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड देते हैं, हम लोग पूरा का पूरा इकोसिस्टम देते हैं, जहां पर कि ना सिर्फ आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ, बल्कि उसको मोनिटाइज भी कर पाओ ऐप वेबसाइट की मदद से। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे आप वीडियोस बनाते हो और ऐप पे उसे पब्लिश करके आप अर्निंग करते हो, और हमारा इन हाउस टीम है डिजिटल बोर्ड का भी, ऐप का भी, वेबसाइट का भी। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको डिजिटल बोर्ड सेटअप लेना है, ऐप लेना है, वेबसाइट लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं, 1 मंथ बाद डिजिटल बोर्ड का प्लान करेंगे, फिर भी आप इस नंबर को सेव करके रख लीजिए। क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर लीजिए या डिजिटल बोर्ड के नाम से सेव कर लीजिए, आप इसको सेव कर लीजिए। या फिर आप पहले से भी किसी कंपनी से परचेस किए हुए हैं तो आप इसको नंबर को जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी आपको सर्विस नहीं देगा, तो आपको ये जो ब्रांड है क्रिएटर्स माइंड आपको भी सर्विस देगा, भले ही आप कहीं से डिजिटल बोर्ड लिए हुए हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा टीम है जो डिजिटल बोर्ड को खोल कर भी सही कर सकती है। तो आपको किसी भी टाइप का एजुकेशन में नीड है या बिजनेसेस में नीड है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐप बनवाऊं, वेबसाइट बनवाऊं, तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।